मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बात हरियाणा की कि क्या हरियाणा में कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से हारी। ये सवाल दरअसल इसीलिए क्योंकि कांग्रेस का नेतृत्व हुड्डा से नाराज बताया जा रहा है। आरोप यह है कि हुड्डा ने सही स्थिति नहीं बताई, आला कमान को अंधेरे में रखा। हुड्डा कैंप और सैलजा कैंप। हरियाणा के चुनाव में इन तस्वीरों के जरिए आप तक कांग्रेस के दो गुटों की जानकारी पहुंची थी, लेकिन चुनाव में कांग्रेस इन्हीं दो गुटों में नहीं बटी थी। कुल 4 गुट थे, एक हुड्डा का, दूसरा सैलजा का, तीसरे गुट के अगुवा रणदीप सुरजेवाला थे और चौथा गुट सीधे आला कमान से डील हो रहा था। और कल जब मल्लिकार्जुन खड़गे के घर हार की समीक्षा के लिए कांग्रेस के नेतृत्व करने वाले बैठे तो उस मीटिंग में ये बात खुलकर सामने आ गई। राहुल गांधी ने सबके सामने कह दिया कि हरियाणा में हार इसलिए हुई क्योंकि नेताओं ने पूरे चुनाव में पार्टी से ऊपर अपने हितों को रखा। कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व गुटों में बटा था। नतीजा हुआ कि जमीन पर न कार्यकर्ता एकजुट थे और न ही सामाजिक समीकरण एकजुट रह पाया। सूत्र कह रहे हैं कि कांग्रेस नेतृत्व इस बात से नाराज है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने असलियत नहीं बताई और नेतृत्व को अंधेरे में रखा। देखिए, अभी ये तो सब बातें हम लोग करते ही हैं, चाहे वो एकजुटता की बात करें, गुटबाजी थी, आत्मविश्वास ज़्यादा था और कॉन्फिडेंस से चले। खड़गे साहब ने, राहुल जी ने ये कहा कि इसको हमें और तय तक जाना चाहिए बात। अब देखते हैं वहाँ से क्या रिपोर्ट आती है। कल जब राहुल गांधी ने खड़गे के घर मीटिंग की तो उसमें हुड्डा शामिल नहीं हुए। सूत्रों की माने तो प्रदेश अध्यक्ष उदय बहान को भी नहीं बुलाया गया था। कांग्रेस के घर में हार पर तकरार है तो बीजेपी के निशाने पर सीधे सीधे राहुल गांधी हैं। हार के कारणों की तह तक पहुंचने के लिए पार्टी फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाने वाली है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि हरियाणा में कांग्रेस हुड्डा के भरोसे बैठी थी। हुड्डा ही सब कुछ थे। टिकट से लेकर गठबंधन तक वो हर जगह भारी रहे और नतीजों के बाद सबसे ज्यादा सवाल उन्हीं पर उठ रहे हैं। देखिए, उमर अब्दुल्ला ने कल ही प्रधानमंत्री की बधाई के जवाब में कहा था कि वो केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। और आज देखिए, फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान से बातचीत करने का राग छेड़ दिया है। 370 की वापसी और पूर्ण राज्य का वादा करके जम्मू कश्मीर की सत्ता में कमबैक करने वाले अब्दुल्ला परिवार के दिल में पाकिस्तान के लिए दबी हुई मोहब्बत जाग उठी है। इसीलिए जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार की शपथ से पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने फिर से हमसाया मुल्क से रिश्ते कायम करने की हिमायत शुरू कर दी। क्यों हम लोग एक और नफरत पैदा करें, गलत फहमियां पैदा करें। हम तो चाहते हैं कि भाईचारा पैदा हो, सारे हमारे पड़ोसी जो हैं उनके साथ हमारा अच्छा राब्ता हो। सार्क है, उम्मीद करूँगा हुकूमत हिंदुस्तान सार्क को फिर से शुरू करेगी कि हम लोग खुशी से रह सकें। हम बड़े भाई हैं इन सब मुल्कों के। पाकिस्तान को लेकर फारूक का ये रुख नया नहीं है। जब कश्मीर में अशांति और घुसपैठ का माहौल हुआ करता था, तब भी अब्दुल्ला लगातार पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने की पैरवी करते रहे। लेकिन अब जब जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।